शमा के वालिदैन की वफ़ात एक हादसे में हो गई थी। शमा उनकी इकलौती औलाद थी, लेकिन बाद में शाह आलम ने अपने भाई की औलाद को हमेशा अपनी औलाद के जैसे रखा। शाह आलम की एक ही औलाद थी, सिकंदर शाह, जिसकी फितरत में संजीदापन था। अपने वालिद के बिजनेस को देखते ही देखते वो बुलंदियों पे ले गया था। वो शमा से 7 साल बड़ा था। इसकी जिंदगी में बहुत सी लालकियां आई, लेकिन शमा की तरफ मायल होते ही सिकंदर सबको भूल गया था। इसे याद रहता तो बस शमा का वजूद। शमा बचपन में तो सिकंदर के बहुत करीब थी, लेकिन अब शमा सिकंदर के बेबाक अंदाजों की वजह से घबराने लगी थी। शमा का सांवला रंग और हुसैन नो उम्र की जवानी इसे सिकंदर को अपना गिरविदा बनाने के लिए काफी थी। लेकिन शमा इस सब से बेखबर जब घर भर में शरारतें करती रहती तो सिकंदर मजीद फिदा होता। आज शाम को जब वो कॉलेज से वापस आई तो ताया अब्बा किसी जाने वाले की तरफ जा रहे थे। ताई जी भी साथ थी, बस शमा को साथ ले जाने के लिए इंतजार कर रहे थे। शमा ने आते ही जाने से इनकार कर दिया। वो बहुत थक गई थी तो ताया अबू ने भी ज्यादा इसरार नहीं किया और मुलाजमा को इसका ख्याल रखने की ताकीद करके दोनों चले गए। शमा नहाकर सोने के लेटी तो फौरन नींद की वादियों में चली गई। सिकंदर आज जल्दी घर आया था क्योंकि कल उसने इस्लामाबाद की तरफ निकलना था। घर आकर इसे मुलाजमा ने शाह आलम और इफ़्फ़त के जाने का बताया तो वो मुलाजमा से खाना लगाने का कहता खुद फ्रेश होने चला गया। कमरे से बाहर आते हुए इसे शमा के कमरे की लाइट जलती होने से अंदाजा हुआ कि वो साथ नहीं गई। वो कभी शमा के कमरे में बिला वजह नहीं जाता था, लेकिन आज इसके कदम खुद ब खुद इसी कमरे की तरफ चलते गए। आहिस्ता से दरवाज़ा खोल के वो अंदर कदम रख गया था, लेकिन शमा जिस अंदाज में सो रही थी सिकंदर देख के मंजमंद हुआ था। शमा का मुनासिब सा सीना और मासूमियत लिए हुआ चेहरा, साथ ही पुरकशिश जिस्म के ऊपर से सिकंदर की नज़र ना हटने वाली थी और वो आगे बढ़ा। सिकंदर शमा के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। कुछ देर वो शमा के खूबसूरत वजूद को देखता रहा, फिर आहिस्ता से शमा के ऊपर झुका और उसके माथे पर बोसा दिया। शमा नींद में कसमसा थी पर मुकाबिल को होश ना था। सिकंदर शमा के ऊपर हाथ रख गया था पर सिकंदर ना चाहते हुए भी इसे दबा दिया था। शमा की मुख खिल गई थी पर उसकी चीख उसके मुंह में ही दब गई थी। इसके बाद इसने आहिस्ता से शमा को छोड़ा और उसके कान में सरगोशी की। शमा, तुम मुझे इतनी खूबसूरत लगती हो, अगर मैं तुम्हें आज इतना करीब ना करता तो अंदर की आग मुझे जला देती। शमा लरज रही थी। सिकंदर ने चेहरा नीचे करके बना शमा की तरफ देखे दरवाजे से बाहर निकल गया। वो ये क्या कर आया था, इसको अपनी कैफियत पे काबू पाना मुश्किल हो रहा था। दूसरी तरफ शमा इस उफ्ताद घबराई हुई थी। मुलाजमा खाना लगा चुकी थी, वो खाना खा नहीं पाया। मुलाजमा को वो शमा के लिए खाना ले जाने का बोलकर खुद अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। सिकंदर ने बिस्तर पर जाकर जैसे ही आंखें बंद की, शमा के पुरकशिश जिस्म सिकंदर को खुद में जकड़ चुका था। वो शमा को दोबारा जाकर खुद में उतार लेना चाहता था, खुद इसमें उतर जाना चाहता था। ये रात जहां सिकंदर के लिए मुश्किल थी, वैसे ही शमा के लिए मुश्किल थी। शमा एक तरफ तो बहुत खौफजदा हुई, दूसरी तरफ वो ये समझने से कासिर थी कि सिकंदर अगर किसी गलत इरादे से वहां आया था तो वो ऐसे वापस कैसे चला गया। दोनों तरफ सोचों की जंग जारी थी। अगले दिन सवेरा होते ही सिकंदर इस्लामाबाद चला गया। सिकंदर इफ़्फ़त बेगम से शमा के मुताल्लिक बात करना चाहता था। सिकंदर जान चुका था वो इसकी चाहत बन चुकी है और मजीद दूरी सिकंदर के बस में नहीं थी। सिकंदर के जाने के बाद शमा कुछ पर सुकून थी, पर सिकंदर का इसे हमेशा खौफ रहता कि ना जाने कब आ जाए। सिकंदर ने 1 हफ्ते बाद वापस आना था। घर आने से पहले सिकंदर के दिल में खदशात पैदा होने लग गए थे कि ना जाने अब शमा उसके साथ किस तरह का रवैया रखती है। घर तो इसे आना ही था, तैयारी की और घर आ गया। सिकंदर की गाड़ी पोर्च में रुकने की आवाज़ से शमा का दिल और सांसें बेतरतीब हुई थी। खाने की मेज से दूर जाकर वो कहीं छप जाना चाहती थी, लेकिन सिकंदर की आते ही इस पर नज़र पड़ चुकी थी। वो सादा से कपड़ों में खिले बालों के साथ बैठी थी। ड्री सहमी सी गुड़िया की तरह वो सिकंदर को फिर से बहका चुकी थी। शाह आलम और इफ़्फ़त बेगम से बातों बातों में ही काफ़ी वक्त गुजर गया। सिकंदर थक चुका था तो जल्दी ही जाकर सो गया। बाकी सब भी अपने अपने कमरों में सोने जा चुके थे। अगले दिन जब शमा कॉलेज से आई तो घर में इसकी पोफो और उनके कजिन ज़ारा और हैदर आए हुए थे। बस शमा और वो सब तो बचपन के साथी थे, अब तो खूब एंजॉय करने का इरादा था सबका। शमा सब कुछ भूलकर उनके साथ बातों में लग चुकी थी। ज़ारा भी बहुत अरसे बाद आई थी तो उन दोनों की बातों का ना खत्म होने का सिलसिला चल दिया था। 1-2 दिन बाद सबका बाहर जाने का इरादा बन चुका था। सिकंदर को ये सब कुछ खास पसंद तो ना था, लेकिन वो उनको मना भी नहीं करता था।
हैदर ने किसी न किसी तरह सिकंदर को भी मिला लिया था। सिकंदर भी शमा की वजह से राजी हुआ था, क्योंकि अब वो सिकंदर से डरी रहती थी। वो ऐसा नहीं चाहता था कि शमा इससे खौफजदा रहे। सिकंदर की गाड़ी में ही सब जा रहे थे। सिकंदर उनको ग्रीन गार्डन दिखाने के बाद समंदर किनारे ले गया था, जहां जाने की जल्दी ज़ारा को थी। सिकंदर गाड़ी से उतरकर वहीं रुक गया था। बाकी सबको इसने आगे भेज दिया था। अभी कुछ देर गुजरी थी कि सिकंदर को शमा की चीख सुनाई दी। सिकंदर तेजी से भागा था। शमा पांव फिसलने से पानी में गिरी हुई थी। सिकंदर और ज़ारा ने इसे पानी से निकालकर खड़ा किया, लेकिन इसके पांव में मोच आ चुकी थी। वो चल नहीं पा रही थी। सिकंदर ने अपने दोस्त की गाड़ी मंगवा कर ज़ारा और हैदर को घर भेज दिया था, और खुद वो शमा को लेकर अस्पताल चल दिया था। शमा के पांव पर पट्टी करवा के वो खुद इसे पकड़कर गाड़ी तक लाया था। शमा दर्द के साथ साथ सिकंदर की कुर्बत से डर भी रही थी। सिकंदर इसे आगे लाके बैठा चुका था। सिकंदर ने गाड़ी चला दी। शमा, अब दर्द तो नहीं हो रहा? सिकंदर ने पूछा था, पर वो बिना कभी जवाब दिए खामोश ही रही। सिकंदर ने गुस्से में गाड़ी रोक दी थी। शमा हैरान ही हुई थी कि अचानक से सिकंदर ने इसे पकड़कर सीट के साथ लगा दिया। खुद वो इसके लबों पर एक बोसा दिया। शमा सहम चुकी थी। सिकंदर ने इसके जिस्म से गीले कपड़ों को दूर करना चाहा, पर शमा उसके हाथ पकड़ गई और शमा की आंखों में आंसू आ गए। आखिर इसे शमा पर रहम आ गया। इसे खुद से आहिस्ता से अलग किया। सिकंदर ने शमा का सर पकड़कर अपनी गोद में रख लिया और इसे पर सुकून करने के लिए बोला, शमा, मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। मुझे गलत ना समझना, मेरे लिए तुम बहुत कीमती हो। शमा रोती रही थी। वो बस इतना बोली, सिकंदर आप अच्छे नहीं हैं। जिसपे सिकंदर ने कहका लगाया और गाड़ी चला दी। वो पूरे रास्ते इसकी गोद में सर रख के लेटी रही। सिकंदर उसकी सर में एक हाथ चलाता रहा था। घर आते ही इफ़्फ़त बेगम ने शमा को दूध में हल्दी डालकर पिला दी। इसे अब दर्द तो नहीं हो रहा था, लेकिन चलने में मुश्किल हो रही थी। सब लोग कुछ वक्त वहां शमा के पास ही रहे। शमा को दवा की वजह से गुनूदगी हो रही थी। इसके सोने की गरज से आहिस्ता आहिस्ता सब बाहर चले गए थे। सिकंदर ने अगले दिन मौका मिलते ही इफ़्फ़त बेगम को सब बता दिया था, लेकिन इफ़्फ़त बेगम ने जो इंकिशाफ किया वो सिकंदर के गुस्से और जुनून को हुआ दे गया। अम्मा, आपने मुझे कभी भी शमा और हैदर के रिश्ते का नहीं बताया, जो कि आप शमा से भी पूछे बना कर चुके हैं। सिकंदर, तुम्हारे चाचू ने बचपन में ये रिश्ता किया था, वरना शमा तो मेरी बच्ची है। मैं क्यों इसे खुद से दूर करूंगी? इफ़्फ़त बेगम तहम्मुल से बोली थी। अम्मा, जो भी है आप शमा से एक बार पूछ लें। सिकंदर को यकीन था कि शमा इसी के हक में फैसला देगी। 2 दिन बाद इफ़्फ़त बेगम सिकंदर के कमरे में आई थी। सिकंदर बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जी अम्मा, बोले। वो मोबाइल को साथ पर रखते हुए बोला था। सिकंदर, बात कुछ ऐसे है कि असल में तुम्हारे कहने पे मैंने और तुम्हारे अबू ने शमा से बात की थी। शमा को किसी भी रिश्ते पर कभी एतराज़ नहीं, इसलिए अब तुम्हारे अबू ने शमा और हैदर का जल्द ही निकाह करने का फैसला किया है। तुम्हारे चाचू की भी यही ख्वाहिश थी। तुम सब कुछ भूल जाओ। सिकंदर, इफ़्फ़त बेगम ने बात ही खत्म कर दी थी। सिकंदर खामोश ही रहा। इसने बस इतना कहा, जी अम्मा, जो आपको सही लगे। इफ़्फ़त बेगम सिकंदर के इस जवाब से कुछ पर सुकून होके चली गई थी, जबकि ये सब कुछ सुनकर सिकंदर के अंदर तूफान चल रहे थे। लेकिन वो कुछ सोच चुका था। अपनी इस सोच के आते ही वो मुस्कुराया था और दोबारा मोबाइल में मसरूफ हो गया। सब कुछ मामूल के मुताबिक होने लग गया था। हैदर और ज़ारा की वजह से घर का माहौल बहुत पर रौनक सा रहता था। शमा ने बगैर कुछ सोचे सब कुछ ताया अब्बा पर छोड़ दिया था। वो खुद फैसला लेने से डरती थी, लेकिन इसे ये डर भी था कि सिकंदर कुछ गलत ना कर दे, इसलिए वो सिकंदर को देखते ही उधर उधर हो जाती थी। आज खाने के टेबल पर सब मौजूद थे। सिकंदर की भी कुछ देर में आमद होगी। शमा भी उधर ही थी। आजकल वो सिकंदर के सामने नहीं आती थी। सिकंदर सादा से सूट में फ्रेश सा अंदर दाखिल हुआ था। शमा की जैसे ही इस पर नजर पड़ी, इसका दिल बेरा गया था। वो जल्दी से खाना खत्म करके कमरे में चली गई थी। सिकंदर इसे ऐसे जाते देखकर मुस्कुराया था। रात को हैदर, ज़ारा और शमा मूवी देखते रहे। शमा को जब नींद आने लगी तो वो अपने कमरे में आ गई। कमरे में आते ही वो सो गई थी। सिकंदर आज सबके सोने के इंतजार में था, जो कि जल्द ही खत्म हो गया था। खैर, जब सिकंदर को यकीन हो गया कि सब अपने कमरों में हैं, तो सिकंदर ने आराम से शमा के कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर जाके अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लिया। शमा अंदर से दरवाज़ा लॉक नहीं करती थी। दूसरी तरफ शमा हर चीज़ से बेखबर बेसुध सो रही थी। सिकंदर अंदर जाते ही शमा के सवा सब भूल चुका था।
सिकंदर ने शमा की पेशानी पर झक कर बोसा दिया था। मुझे बेसुकून करके खुद कितने सुकून से सो रही है, वो दिल ही दिल में मुस्कुराया था। सिकंदर शमा के साथ ही करवट के बिल लेट गया था। वो सोते हुए सिकंदर को मजीद प्यारी लगती थी। शमा जाग गई थी। सिकंदर ने इसके मुंह पे हाथ दे दिया। बोलना मत शमा, वरना नतीजा तुम भी जानती हो, सिकंदर सख्ती से बोला था। शमा आंखों में आंसू भरे बस सिकंदर को देखती रही थी। वो अजीब कैफियत का शिकार थी। कुछ देर बाद शमा की हालत पर रहम आते ही इसने इसे गिले लगा लिया था। गिले लगाकर वो इसे दिलासा देने लगा था। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर, तुम मेरी हो जाओ। शमा, क्यों तुम खुद को मुझसे दूर करती हो? सिकंदर अब इसे पर सुकून करना चाहता था। मैं तुम्हें बस ये बताने आया हूं शमा के कोर्ट में तुम मुझसे कल निकाह करोगी। शमा को सिकंदर की बात से शदीद झटका लगा था, लेकिन सिकंदर के चेहरे पर बिला का सुकून था। वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अचानक से पीछे मोड़ के शमा की तरफ देखा। वो दोबारा से वापस आया और उसके काम में सरगोशी की। अब मैं जाता हूं। सिकंदर की मुस्कुराहट शमा की जान ले रही थी। इसकी बात पर शमा अपना चेहरा चादर में छुपा गई। सिकंदर मुस्करा कर दरवाज़ा खोलता बाहर चला गया, बगैर ये देखे कि कवि इसे शमा के कमरे से इस वक्त निकलते देख चुका था। अगले दिन सिकंदर ने इफ़्फ़त बेगम से शमा को अपने साथ ले जाने की इजाज़त ले ली कि वो अपने एक दोस्त की शादी में शमा को साथ लेकर जाना चाहता है। वो दोनों पहले भी ऐसे बाहर जाते थे, लेकिन आज शमा ने इनकार कर दिया था। वो खुद शमा के कमरे में जाके ज़बरदस्ती उसके कपड़े सिलेक्ट करके इसे तैयार करवा चुका था। शमा ने सोच लिया था कि वो वहां जाके इनकार कर देगी। सिकंदर इसे कोर्ट ले जाने के बजाय अपने एक दोस्त के घर ले गया था। यहाँ निकाह की मुकम्मल तैयारी हो चुकी थी। शमा ये निकाह करना नहीं चाहती थी, लेकिन यहाँ उसके इनकार को इकरार में बदलवाना सिकंदर के लिए कुछ मुश्किल न था। शमा को निकाह के पेपर्स पर साइन करते वक्त अपने वालिदैन बहुत याद आए। निकाह होते ही वो जल्दी से जाके कमरे में बंद हो गई थी। शमा के आंसू थमने में नहीं आ रहे थे। सिकंदर सब काम खत्म करके कमरे में आया था। इसे पता था शमा रो रही होगी, और ऐसा ही हुआ। शमा हिचकियों में रो रही थी। सिकंदर को देखते ही वो चली थी। सिकंदर, आपने बहुत बुरा किया है मेरे साथ, सारी जिंदगी में आपको मुआफ नहीं करूंगी। मैं सब कुछ ताया अब्बा को बता दूंगी। सिकंदर को तकलीफ हुई थी, लेकिन इसे इसके सवा कभी रास्ता भी तो नजर नहीं आया था। शमा, तुम हकीकत से अनजान हो, तुम मुझ पर यकीन करो, मैं तुम्हें कभी मजीद तकलीफ होने नहीं दूंगा। सिकंदर ने आगे बढ़कर इसे गिले लगा लिया था। सिकंदर का सहारा पाते ही वो मजीद रोने लगी थी। सिकंदर इसे रोने देना चाहता था। कुछ वक्त बाद जब शमा कुछ पर सुकून हो तो सिकंदर से अलग होने की कोशिश की। सिकंदर ने इसे मजीद जकड़ लिया। बीवी को अपने शौहर से ऐसे दूर नहीं होना चाहिए। सिकंदर की इस बात पर शमा का सांस तेज हो गया था। तुम बीवी के हुकूक तो जानती नहीं होगी, मैं समझाता हूँ तुम्हें, सिकंदर ने इसे मजीद सख्ती से गिले लगाते हुए कहा था। सिकंदर, आप छोड़े, मुझे दर्द होता है। जिस पर सिकंदर का कहका बुलंद हुआ था। अभी तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जैसे कि दर्द वाला काम, हालांकि शौहर को इतना इंतजार नहीं करना चाहिए। सिकंदर ने आंख दबी थी। शमा शर्म से मुंह मोड़ गई थी। चुल्लू घर चली। सिकंदर इसे आज मजीद तंग नहीं करना चाहता था। वो इसे घर ले आया था। हैदर कल रात भी सिकंदर को शमा के कमरे से निकलते देख चुका था। आज वो उन दोनों को साथ आते देखकर बना किसी से बात किए घर से बाहर निकल गया था। अगले कुछ दिन पर सुकून गुजरे थे सिकंदर और शमा का अब जो रिश्ता बन चुका था। इसके बाद सिकंदर खुद को इससे दूर नहीं रख पा रहा था। दूसरी तरफ शमा डर और शर्म से सिकंदर के सामने ही नहीं आती थी। हैदर लोग वापस जा रहे थे। वो लोग जल्द ही शमा की बारात लाने वाले थे। शाह आलम ने उनको इजाज़त दे दी थी। ज़ारा के चले जाने की वजह से शमा उदास सी रहती थी, लेकिन सिकंदर ने सबके जाने पे सुकून का सांस लिया था। आजकल वो ऑफिस में काफ़ी बिजी हो गया था। सिकंदर शमा को और इस रिश्ते को कुछ वक्त देना चाहता था। बस इसीलिए शमा को इसके चादर के जोन में रखा हुआ था। आज काफ़ी दिनों बाद सब बाहर खाना खाने आए थे। शाह आलम और उफ़्फ़त बेगम अक्सर दोनों को अपने साथ ही लेकर जाते थे। वापसी पर वो लोग गुमाल चले गए थे। इफ़्फ़त बेगम ने कुछ शॉपिंग की और साथ ही शमा को एक चीन भी दलवा दी कि हैदर ने आज फ़ोन किया था और ऐसी चीन शमा को लेकर देने के लिए कहा था। शमा ने वो चीन लेकर रखनी चाहिए, पर शमा बेगम ने वो इसके गिले में पहना दी। सिकंदर ने ना चाहते हुए भी अपने गुस्से को दबाया था। शमा सिकंदर की नज़रों से ही खौफज़दा होती जा रही थी। घर वापस आकर सब सो गए थे, लेकिन सिकंदर ऐसे नहीं सो सकता था।
कुछ देर बाद जाकर उसने शमा का दरवाज़ा खोला, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। सिकंदर मुस्कुराया था। इसने डुप्लीकेट चाबी से शमा के कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर जाके अंदर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। शमा ने इसे देखते ही बोलने को कोशिश की थी, पर सिकंदर की आंखों में देखकर उसकी आवाज़ ही नहीं निकली। सिकंदर ने पास पहुंचकर शमा की गर्दन से वो चीन खींचकर उतार दी। शमा को बहुत तकलीफ हुई थी। सिकंदर इसे बाजू से खींचकर अंदर वॉशरूम में ले गया था। शावर चलाकर उसने शमा को पानी के नीचे कर दिया था। वो इतने ठंडे पानी के नीचे कीड़ी होने की वजह से कांपने लगी थी। सिकंदर ने इसे सीधा करके इसे माथे से चूमा था। तुम वो चीन न पहनती शमा तो मैं आज यहाँ ना होता। सिकंदर इसे इसी हालत में देख बाहर ले आया था। फिर उसकी गर्दन पर मरहम लगी थी, जहां चीन को खींचने से जख्म हो गया था। सिकंदर ने शमा को वही छोड़कर उसके कपड़े निकाले थे। मस्टर्ड कलर सिकंदर को शमा के लिए हमेशा ही अच्छा लगता था। वो वही मस्टर्ड सूट निकाल के लाया था। शमा के मना करने के बावजूद वो आराम से इसके कपड़े बदल रहा था। शमा के बाल बहुत खूबसूरत थे, जो भीग जाने से मजीद खूबसूरत लग रहे थे। कपड़े बदलवा कर उसने फिर काफी देर वो शमा के बालों को संवारता रहा था। शमा के वालिदैन तो थे नहीं, वो शमा को पहले भी हर महरूमी से बचाता था। अब तो वो इसकी बीवी थी, उसका इश्क थी। शमा के खूबसूरत वजूद को आज वो इम्तिहान समझ रहा था। इसके जिस्म का हर हिस्सा सिकंदर को मदहोश करता था। शमा, तुम जानती होगी मैं कितनी मुश्किल से तुमसे दूर रहता हूँ। पत्थर जैसा दिल करना पड़ता है मुझे। सिकंदर इसे अपने सीने के साथ लगाकर बोला। अपने ही घर में अपनी बीवी से दूर हूँ तुम बुतों के क्या करूँ मैं। और एक बात शमा, गौर से सुन लो, मुझे ये बात दोबारा ना बताना पड़े कि तुम आज के बाद हैदर का नाम भी याद नहीं रखोगी। बोलो शमा के नहीं रखोगी। जवाब तो दो। शमा की खामोशी पर सिकंदर ने सख्ती से पूछा था। जी नहीं रखती, लेकिन पहले आप एक वदा करें। शमा ने बड़ी मुश्किल से आवाज निकाली थी। अच्छा बताओ कैसा वदा। हैदर को इसके बोलने पर खुशी हुई थी। आप ऐसे मुझे तंग नहीं करेंगे, वो आहिस्ता से बोली थी। कैसा तंग? सिकंदर सब समझ गया था, फिर भी मसनूई हैरत से पूछा था। आपको पता है हैदर, शमा फिर से बोली थी, तुम रोशनी डालो ना कि किस किस्म का तंग मुझे नहीं पता। जो आपने अभी किया था। शमा शर्माकर सिकंदर के सीने में मुंह देगी थी। सिकंदर को इसकी मासूमियत पर प्यार आया था। अच्छा तो ये तंग करना है, फिर भी देखो मेरी बाहों में कैसे सुकून से बैठी हो। और जो कुछ देर पहले तुम बहक रही थी, वो सिकंदर की सरगोशियों में शमा का शर्म से बुरा हाल था। कभी बात नहीं, ऐसे मत शर्माओ, शौहर हूं तुम्हारा। सिकंदर फिर से इसको प्यार करना चाहता था, लेकिन जानता था कि जो हद है वो अभी पार कर जाएगा। इसने शमा को आराम से लेटाकर पेशानी से चूमा था और चादर से इसे कोर कर दिया था। अच्छा नहीं करूंगा तंग, लेकिन बहुत जल्द सबको बताकर तुम्हें अपने कमरे में ले जावेगा, फिर तुम किसी भी तरह अपने शौहर को रोक नहीं पाओगे। सिकंदर ने जाने से पहले इसका चादर ठीक किया था और बना आवाज किए वो अपने कमरे में चला गया। शमा को सिकंदर के पास सुकून मिलता था और तहफ़्फ़ुज़ तो इसके सवा शमा का कवि इतना कर ही नहीं सकता था। वो कुछ देर सिकंदरू के बारे में सोचकर मुस्कराती रही। कुछ ही देर बाद वो सो चुकी थी। दूसरी तरफ हैदर के घर वाले इसकी और शमा की शादी की तैयारियों में मशगूल हो गए थे। हैदर बज़ाहिर सब कुछ नॉर्मल कर रहा था, लेकिन इसके अंदर ही अंदर और उसके दिमाग में क्या था ये कभी नहीं जानता था। इफ़्फ़त बेगम भी कई बार शमा को शॉपिंग पर चलने का कह चुकी थी, पर शमा कभी ना कभी बहाना करती आ रही थी। आज इफ़्फ़त बेगम ने इसे जरा सख्ती से जाने का बोला था। शाम को उन्होंने जाना था। शमा सिकंदर को ये सब बताना चाहती थी, पर सिकंदर को बार बार कॉल करने पर भी इसे सिकंदर का नंबर बंद ही मिला। वो एक अहम मीटिंग में गया हुआ था। शाम को ताम्मा इसे जबरदस्ती साथ लेगी थी। शमा ने बेदिल्ली से कुछ ना कुछ शॉपिंग कर ही ली थी, लेकिन रात को जब वो लोग वापस आए तो सिकंदर घर नहीं था, जिस पर शमा के दिल को कुछ सुकून हुआ था। खाना खाने के बाद वो जल्दी ही सो गई थी, लेकिन इसे यकीन था कि सिकंदर को जैसे ही पता चला वो कुछ ना कुछ मजीद गलत कर देगा। इसी ख्याल से वो अगले दिन बहुत जल्दी जाग थी। फ्रेश होकर वो बाहर आई। सब लोग अभी भी सो रहे थे। डरते डरते इसने सिकंदर के कमरे का दरवाज़ा खोला। सिकंदर बेतरतीब अंदाज में सोया हुआ था। शमा के दिल को कुछ हुआ था। सिकंदर सोते हुए शमा को दुनिया का सबसे खूबसूरत मर्द लगा था। हिम्मत करके वो अंदर चली गई थी।